नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संभल हिंसा पर सपा का लोकसभा और राज्यसभा में दिए जाने वाले बयान को लेकर। लोकसभा में संभल हिंसा पर बोलते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया है। वहीं राज्यसभा में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने इसे उपचुनाव में हुई धांधली से ध्यान हटाने के लिए कराया गया दंगा बताया है। आज इनके इन्हीं बयानों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। संसद के शीतकालीन सत्र के 6वें दिन सदन शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। सपा और टीएमसी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, लेकिन संभल मामले पर सपा सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बात रखी। क्या कहा इन्होंने, बताएंगे सब कुछ। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सपा सांसदों के बयानों का मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा पर बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो घटना हुई है वह एक सोची समझी साजिश है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था। संभल में भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा पूरे देश में खुदाई की बातें देश के भाईचारे को खो देगी। वहीं राज्यसभा में संभल घटना पर बोलते हुए सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पुलिस वालों के साथ कुछ वकील नारा लगाते हुए ढोल नगाड़े के साथ मस्जिद में प्रवेश किए, जिससे लोगों को लगा कि ये मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं। संभल में बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से हिंसा करवाई है। यह उपचुनाव की धांधली से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। सुनिए। कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहां के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहां उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई,
5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर दिया था। और तो ये तस्वीरें संभल की जो आप देख रहे हैं, इस पर आज सदन में बहस भी हुई, उससे पहले हंगामा भी हुआ। राज्यसभा और लोकसभा में जो सपा के सांसद थे उन्होंने एक एक करके अपनी बातें रखी। यहां पर अगर जो लोकसभा की बात करें तो अखिलेश यादव यहां पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सोची समझी साजिश है, भाईचारे को गोली मारी गई है। और वहीं अगर जो राज्यसभा की बात करें तो सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि वास्तव में ये जो उपचुनाव हुए और उसमें जो धांधली हुई उसे ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन लोगों के बयान इस तरह से क्यों आए हैं, और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शालिनी अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शालिनी अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, आज सदन में जो बातें हुई हैं, जो सदन में बात हुई है, बयान आए हैं अखिलेश यादव जी के, राम गोपाल यादव जी के, राज्यसभा में जो बयान आए हैं, क्या लगता है उससे? क्या कहना चाहते हैं ये लोग? बीजेपी क्या समझ रही है इस बात को? देखिए, बयान देने को तो कोई कुछ भी दे सकता है, तो उनके क्या बयान आए हैं इस पर रिएक्शन करना फिजूल होगा। पर जो संभल की घटना है वो आप देखिए तो बहुत ही कानून को फॉलो करते हुए वहां पर गए और बहुत ही शांतिपूर्वक कार्य हुआ। तो वहां पर इस चीज को बोल देना, वहां पर कोई 4 लोग आ गए जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, अगले दिन पूरा कर्फ्यू लग गया, तो ये कैसे कह दे रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है। और दूसरी चीज जो बोल रहे हैं कि उपचुनाव को भटकाने के लिए है, तो सीधा सीधा रिजल्ट सबके सामने है। बीजेपी जब से आ रही है, अगर वो लोगों को भटकाती आए तो जनता बेवकूफ तो है नहीं जो इतनी बार भटकेगी। तो रिजल्ट सबके सामने है। तो ये भड़काऊ भाषण देना कि ये सोची समझी साजिश है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से सारी चीजें की जा रही थी। हाँ, कुछ जो अनैतिक तत्व होते हैं वो हर जगह होते हैं, उन्होंने ये बात करी, उन्होंने एक पत्थरबाजी की, इसका जो रिपरकशन है वो सबके सामने आया। पर लोग जो बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी इतने अच्छे पॉलिटिशियन है, उसके बाद अगर वो ये बयान दे कि ये सोची समझी साजिश है, जबकि बीजेपी तो वैसे भी एकतावाद को बढ़ावा देती है, वो कभी हिंदू मुस्लिम और बांटने काटने पे विश्वास रखती ही नहीं है जी। तो ये तो मुझे लगता है बेबुनियाद है ये सारी चीजें। और बीजेपी इसका कोई रिएक्शन, इतना कोई महत्वपूर्ण रिएक्शन नहीं देना चाहेगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही आराम से ये काम कर रहे थे और जो भी गुनहगार है उनको जो भी उन्होंने किया है उसकी सजा मिलेगी। उन लोगों का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इस बात की श्योरिटी। चलिए, बयान इस तरह से नहीं देना चाहिए, अच्छे पॉलिटिशियन हैं। रविंद्र जी, पहले इसका जवाब दीजिए। जी देवेंद्र जी, बयान की अगर बात करें तो बीजेपी की प्रवक्ता महोदया ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही बयान दे दिया। वो कहते हैं बटेंगे कटेंगे, ये कहते हैं बांटने काटने की राजनीति नहीं करेंगे। अब जो बयान आया है माननीय अखिलेश यादव जी का, वो सदन में आया है और सदन की एक मर्यादा होती है। सदन में परमिशन दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संभल में जो हिंसा हुई है उसकी मांग एक जनप्रतिनिधि कर सकता है अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए। उन्होंने कहा असल में जो संभल की पूरी लड़ाई है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच वर्चस्व का जंग के कारण हुई है। ये वर्चस्व का जंग जो है, उन्माद में कौन आगे जा सकता है, कौन देश के सौहार्द को समाप्त कर सकता है, इसके तहत उन लोगों ने एक नया अभियान चलाया, भारत खोदो अभियान। इस भारत खोदो अभियान के तहत ही संभल में हिंसा हुई है और इस संभल की हिंसा में वहां के सिविल जज, सीनियर डिवीजन कमिश्नर, वहां के जो जबरदस्ती यहां बैठाए हुए हैं, डेपुटेशन पे आए हुए हैं,
वहां के डीएमएसपी और वहां का वो जो सीओ है अनुज चौधरी, इसके बार बार यही कार्य है कि वो हिंसा को भड़काता है। तो ये सब तथ्य इन्वॉल्व हैं। जो वहां पर 5 लोगों की पुलिस द्वारा हत्या की गई है, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इसकी तहकीकात करके उन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और सारे अपराधियों का ट्रांसफर किया जाए यहां से, और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज के उनको बंद किया जाए। और अगर इस प्रकार का अभियान लगातार चलाएगी, जो चलाए हुए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संभल के बाद ये मामला चला गया राजस्थान में, जी, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध बदायूं भी गया, बदायूं में भी गया है जी। ऐसे सर 10 स्थान पे ये लोग गए हुए हैं, और मुझे लगता है आगे भविष्य में आने वाले कम से कम 100-200 स्थानों पे जाएंगे कि जमीन खोदो, जमीन के नीचे क्या है। मैं सलाह देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये तो रेफरेंस देते हैं मुगल कालीन किताबों का, मैं अपने वेदों पुराणों का रेफरेंस दे रहा हूं, जहां पर वेदों पुराणों में कहा गया है कि जम्बू द्वीप हुआ करता था, और उस जम्बू द्वीप का हिस्सा चीन भी था, रूस भी था, सेंट्रल एशिया भी था और दक्षिण पूर्व एशिया भी था। तो इनको क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उन सारे स्थानों पे दावा ठोकना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और जो हमारा सबसे पवित्रतम स्थान है कैलाश और मानसरोवर चीन में, उस पे जाके दावा ठोक के लेना चाहिए। लेकिन कम से कम भारत को छोड़ दें, भारत में जो सौहार्द का वातावरण है कई करोड़ों वर्ष से, उसको चलने दें अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, और 2 आदमी की टकराहट के लिए इस देश को उन्माद में न डालें। जी आएंगे वंदना जी, माफ कीजिए शालिनी अग्रवाल जी आपके पास आएंगे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपने बयानों को सुना, समझा भी, आखिर ये दोनों नेता जो सपा के थे वो क्या कहना चाहते थे? देखिए ऐसा है कि उन्होंने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि ये देश के लिए बहुत अभी ज्वलंत मुद्दा है। इस पर चर्चा निश्चित तौर पर लोकसभा में होना चाहिए। लोगों को पूरी जनता को हमेशा उम्मीद रहती है कि हमने जो प्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं वो हमारी बात लोकसभा तक जरूर पहुंचाएंगे। और ये सकल समाज जो पूरे देश की आवाज जो है, क्योंकि पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ये मुद्दा है, और मैं तो ये कहता हूं कि ये केवल राष्ट्रव्यापी मुद्दा नहीं है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चारों तरफ आप नजर घुमाएंगे तो बांग्लादेश की घटना जो है, जो घटनाक्रम है, उसमें भी जो है धर्म के आधार पर निश्चित तौर पर संघर्ष चल रहा है, और कहीं ना कहीं भारत में भी ये संघर्ष जारी हो चुका है। सही बात तो ये है कि किसी न किसी तरीके से कोई निश्चित तौर पर एक कार्य योजना तो बनाना पड़ेगी। यदि कार्य योजना नहीं बनाएंगे देश को जोड़ने की, हमारा वर्तमान संविधान जो कहता है वो जो है, जो धर्म संप्रदाय, जाति पाति और क्षेत्र भाषा, इन सब के आधार पर जो है किसी से भी विभेद करने के लिए जो है वो निश्चित तौर पर वो उसके खिलाफ है। तो हमारे वर्तमान संविधान के हिसाब से यदि हमको चलना है तो हमको निश्चित तौर पर इन सब चीजों पे लगाम लगाना पड़ेगी। जगह जगह कहीं इस तरीके की बातें हो रही है, कहीं कोई यात्रा जो है जाति पाति मिटाने के लिए होती है तो उसमें बीच में नारे लगते हैं, उसमें नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तुम मेरा साथ दो। ये हो क्या रहा है देश? इस बात को गौर करने की बात है और इस बात पर संसद में विचार करने की बात है जी। यदि भारत की सरकार ये चाहती है तो सरकार को अपना अभिमत जो है लोकसभा में स्पष्ट कर देना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? लंबे समय तक बहुमत है जिनके पास में, जो 10-15 सालों से शासन देश पे कर रहे, यदि उनको जिस तरीके से देश चलाना है उसको स्पष्ट करने में दिक्कत क्या है? यदि वो स्पष्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरीके का वर्ग संघर्ष सड़कों पे दिखाई नहीं देगा और इसके लिए निश्चित तौर पर सबको करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में अपनी बात कहने में किसी को भी कोई गुरेज होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले आप अपनी बात रखिए, उसके बाद से हमारे सवाल भी होंगे आपसे। जी जी मैं भी इस बात से सहमत देती हूँ कि लोकसभा में कोई भी विचार अपने रख सकता है, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है ये सुनकर, वो भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, मुझे आश्चर्य हो रहा है ये सुन के उनकी
कैसे कह सकते हैं कि ये जो है धर्म की राजनीति है? क्योंकि आप ये बताइए, अभी इन्होंने बोला अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, सबको पता है कब कब कैसे शासन को डिमोलिश किया गया, कैसे मंदिरों का विनाश किया गया, कैसे वहां मस्जिद बनाए गए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ अपने रूट्स को ढूंढने के लिए बहुत ही शांतिपूर्वक कार्रवाई कर ली जा रही है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आया? प्रॉब्लम यहाँ है कि ये लोग इस चीज को एंटी मुस्लिम समझते हैं, जबकि जो चाहे जितने भी मुगल आए, मुगलों ने जो हमारी डिमोलिश किया, तो हम तो अपनी ही संस्कृति को रिवाइव करेंगे। बाकी भारत तो बोलते हैं हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अभी आप देखिए मुस्लिम्स का, चाहे माइनॉरिटी में उनको गिनते हैं, पर वो माइनॉरिटी में नहीं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। आप वहां क्यों आप हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। LGBTQ कम्युनिटी देखिए आप, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये कोई भी मुस्लिम के विपरीत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री में हमारे मंदिरों को डिमोलिश किया गया, उसके तथ्य, उसके फैक्ट है, उसको बस देखा जा रहा है, किया जा रहा है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से। तो ये हिंदू मुस्लिम जो है ये आप बना रहे हो। मुझे लगता है एज एन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, मुझे लगता है ये अच्छी चीज नहीं है कि हम इस चीज को बढ़ावा दें कि क्योंकि वो वहां जा रहे हैं तो वो मुस्लिम्स को हिंदू से डिवाइड कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा जी ने एक बात कही, अगर जो संभल नहीं है, अगर जो संभल हिंसा की बात करें तो राम गोपाल यादव जी ने एक बात कही है आज राज्यसभा में। उन्होंने कहा है कि वकील जो मस्जिद के अंदर जा रहे थे सर्वे के समय, वो ढोल नगाड़े के साथ जा रहे थे, जय श्री राम नारे लगाते हुए जा रहे थे वो वकील, जिससे लगा लोगों को कि ये मंदिर तोड़ने जा रहे हैं। और जब पानी की टंकी से पानी बाहर आया तो ऐसा लगा लोगों को कि ये मस्जिद तोड़ा जा रहा है, तो ये हिंसा भड़की। उनके कहने का तात्पर्य यह था। तो क्या हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर एडवोकेट अधिवक्तागण हैं, अगर जा रहे हैं सर्वे के लिए जा रहे हैं, तो जय श्री राम का नारा क्यों अगर लगाया गया है तो? जी नहीं, तो इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर जय श्री राम का नारा लगाकर आप जाओ तो हिंदू मुस्लिम की भड़कावट तो है नहीं। हम एंटी नारा नहीं लगा रहे हैं, अगर हम जय श्री राम नारा लगा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुद्दा ये है कि लोगों को लगा कि वो डिमोलिश करने जा रहे हैं, तो लोग भड़क गए। तो क्या वहां जितने लोग थे सब भड़के, या उन लोगों में से कुछ 4-6 ऐसे तत्व थे जिन्होंने भड़काया? तो हमें जो कार्रवाई करनी है वो ये करनी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो भड़का रहे हैं। इसकी कार्रवाई नहीं करनी है कि उनको क्या लगा, कैसे लगा, वो उनका अपना परसेप्शन है। बीजेपी ने नहीं बोला, या कोई अधिवक्ता गया उन्होंने बोला हम मंदिर तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ तो करनी है। कार्रवाई उन अराजक तत्वों के खिलाफ करनी है जिन्होंने भड़काया, ना कि लोगों को क्या लगा, आपने क्या समझा। नहीं, अगर जो जय श्री राम के नारे के साथ मस्जिद में प्रवेश कर रहे हैं वकील, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, तो अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारे के साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। तो जय श्री राम के एंटी मुस्लिम है, आप मुझे ये बता दीजिए। मैं अगर बोलती हूँ जय श्री राम, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गई? जी बिल्कुल। रविंद्र सिंह जी, अब इसका जवाब दीजिए, क्योंकि यही बातें बार बार सामने आ रही हैं। सपा के लोग यही कह रहे हैं कि जय श्री राम के साथ जब लोग अंदर गए तो हिंसा भड़क गई। तो क्या जय श्री राम एंटी मुस्लिम है? ये नारा एंटी मुस्लिम है? जी, शालिनी जी ने सवाल पूछा है, जवाब दीजिए रविंद्र जी। हम लोगों का कहना है कि भड़काऊ नारे लगाए गए। भड़काऊ नारे ये बहुत खराब लगाते हैं, जो यहाँ पर बोलना उचित नहीं है। और जय श्री राम या अल्लाह अकबर का नारा भड़काऊ नहीं हो सकता कभी भी। जी, जय श्री राम के नारे प्रवक्ता महोदया नहीं, हम आपको रोकना चाहेंगे। महोदया की बात को हम आपको रोकना चाहेंगे। जय श्री राम के नारे के साथ राम गोपाल यादव जी ने जो राज्यसभा में कहा है कि जय श्री राम के नारे के साथ वकीलों ने मस्जिद में प्रवेश किया, ढोल नगाड़ों के साथ, ऐसी बातें कही। ढोल नगाड़ों के साथ में
भारी पुलिस की सुरक्षा के साथ में और कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के साथ में नारे लगाते हुए, नारे मतलब भड़काऊ नारे लगाते हुए, उसमें कुछ लोग तो जय श्री राम बोल ही रहे थे, बाकी लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे, ढोल नगाड़े भी जा रहे थे। हम अपने प्रोग्राम प्रोड्यूसर से ये कहेंगे कि राम गोपाल यादव जी की अलग से बाइट अगर जो कटवा करके दी जाए तो बेहतर होगा। चलिए, आपकी बात हम समझते हैं कि राम अल्लाह अकबर और वास्तव में जय श्री राम का नारा भड़काऊ नहीं हो सकता है, यह बात आपने स्वीकार की है और वास्तव में होना भी यही चाहिए कि अगर जो जय श्री राम के नारे एक चीज कहना चाहते हैं देवेंद्र जी। जी जी देवेंद्र जी, एक चीज ऐड करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया ने कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि इतिहास के आधार पर वो मंदिरों का विध्वंस भारतीय जनता पार्टी कराएगी। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। तो जब डिबेट में बैठ के उल्लंघन किया जा रहा है संविधान का, तो धरातल पे क्या होता होगा ये जान लीजिए। अब मंदिरों के विध्वंस पे आते हैं। जितने कालखंड तक हम लोग गुलाम बन के रहे, उतने मंदिर नहीं ढहाए गए। इतना मोदी जी ने अपने कालखंड के दौरान 364 मंदिर गिराए, ये प्रवीण तोगड़िया जी बताते हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का बताते हैं कि 3000 से ज्यादा पुरातन मंदिर काशी जी में गिराए गए। अयोध्या जी में और काशी जी में योगी आदित्यनाथ जी ने मंदिरों का विध्वंस कराया। इन सारे मंदिरों के लिस्ट बना लीजिए तो गुलामी कालखंड में इतने मंदिर नहीं गिराए गए जितना भाजपा की सरकार ने पिछले 10 साल में गिरा दिया। तो क्या उन मंदिर, जहां मंदिर गिराए गए हैं, उसके नीचे का भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी कराएगी? ये देश की जनता को बताना चाहिए। जी धन्यवाद। जी, अब आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास जाने वाले थे, लेकिन सवाल आपने ऐसा कर दिया कि आदित्य नारायण उपाध्याय जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, शालिनी जी इसका जवाब दे दें, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। जी जी, फिर से वही बात हो रही है। अगर वो बोल रहे हैं कि 3000, आपके पास डेटा है, बहुत अच्छी बात है, 3000 मंदिर अगर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तो क्या उन मंदिरों के ऊपर कोई रिजॉर्ट बन गया है? क्या उन मंदिरों के ऊपर कोई प्ले एरिया बन गया है? क्या उन मंदिरों के ऊपर कोई और कल्चर का, किसी और जगह की कोई टेम्पल बन गया है? वो क्यों डिस्ट्रॉय किए गए? देखिए, हमारे में भी कर्म आप जो कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है, इससे आपको फल मिलेगा। इंटेंशन यहाँ पर किसी धर्म को, किसी और धर्म को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। इंटेंशन ये था कि जो हमारे रामलला जी है, जिन्होंने इतने साल प्रतीक्षा की, उनका अगर एक मंदिर बन रहा है जिसके पैरेलल में, अभी मैं अयोध्या जी भी होकर आई हूँ, मैं अभी द्वारका होकर आई हूँ, वहां मुस्लिम भी जाते हैं, वहां हिंदू भी जाते हैं, तो ये धर्म की राजनीति आप लोग इसको क्यों बना रहे हैं? मुझे तो ये बात नहीं समझ आती है। जी, आपका इंटेंशन क्या है? आप डेटा लाके दे रहे हो 3000, 30,000, 6,000, क्या उसके जी आपको पता? हमें फोर्स किया गया कि आप यही पूजा करिए, आपको मंदिर में पूजा करने का हक नहीं है। आप उसको इससे, चलिए थोड़ा सा हम सबको सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, जो रविंद्र सिंह जी ने अभी एक बात जो कही है कि जो आक्रांता आए थे, मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बना गए, मंदिरों का विध्वंस कर दिया, वो उतना नहीं है जितना खुद मोदी जी ने किया। ये मोदी जी की तुलना आक्रांता से रविंद्र जी ने किया है, कितना जायज लगता है आपको? नहीं, ये मोदी जी की तुलना इस तरीके से तो नहीं की जा सकती, क्योंकि काशी कॉरिडोर के कारण जो है, क्योंकि काशी के मंदिर का बहुत कंजस्टेड मार्ग था और उसके आसपास का जो है वो उसको टूरिस्ट प्लेस की तरह जो है डेवलप करने के लिए, ये तो खैर निश्चित तौर पर इस पर विचार होना चाहिए और शंकराचार्य लोगों की सलाह जरूर लेना चाहिए। धार्मिक मुद्दों पे यदि कोई सरकार काम करती है, जगह जगह कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जगह जगह जो है धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में जो है परिवर्तित किया जा रहा है। इस सब के लिए भी सरकार को एक निश्चित तौर पर सलाह करना चाहिए और इस पे निश्चित तौर पर उंगली उठी है बहुत जगह। हमारे शंकराचार्यों ने भी उंगली उठाई है, जो काशी कॉरिडोर के को डेवलप करने के दौरान बहुत सारे प्राचीन मंदिर जो है तोड़ दिए गए थे। लेकिन मोदी जी की मंशा
इसमें किसी धर्म को या हिंदू धर्म को अपमानित करने की नहीं थी। लेकिन निश्चित तौर पर जो देश भर में जो है जगह जगह पुरातन काल में मस्जिदें बनाई गई थी, खास तौर पे हिंदू पूजा स्थलों को तोड़ करके, वो अपमानजनक तो था। लेकिन इस सब के लिए देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो एक इतिहास है, इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो हमने ये तय किया था कि हम इस चीज को निश्चित तौर पर एकदम से इस तरीके से एक्शन कोई नहीं करेंगे जिससे कि देश में सौहार्द का वातावरण खराब हो। अब ये जो करंट जिस टॉपिक के कारण चर्चा आज चल रही है, संभल में हुआ ये है कि संभल में हिंदू और मुस्लिमों के बीच किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं हुआ। ये संघर्ष जो है केवल एक वर्ग और प्रशासन के बीच हुआ है, ये दंगा नहीं है। ये प्रायोजित जैसा लगता तो है निश्चित तौर पर, इस पर उंगली उठेगी। IAS IPS और बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि भीड़ की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, उसको भीड़ को शांत रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए। क्या भीड़ को शांत करने के लिए ढोल नगाड़े बजाना चाहिए? क्या ढोल नगाड़े बजा करके भीड़ शांत होगी? क्या जय श्री राम कह करके भीड़ शांत होगी? स्पेशली यदि आप मस्जिद में जाएंगे, अपने घर पर, अपने क्षेत्र में या मंदिर के अंदर जय श्री राम, देश पे कहीं पर भी जय श्री राम बोलने पे बिल्कुल आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जैसी परिस्थितियां वहां थी, उन परिस्थितियों में ढोल नगाड़े बजा करके, और यदि जय श्री राम यदि वहां बोला गया है, प्रशासन जो कोर्ट के कहने पर जो कार्रवाई करने गया था, उस दौरान किसी भी तरीके का नारे लगाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी भी तरीके के नारे जो है लोगों को जो है उत्साहित करते हैं। अब वो उत्साहित नेगेटिव भी हो सकते हैं यदि उसके पीछे किसी एक वर्ग से संबंधित कोई घटना होने जा रही है। निश्चित तौर पर इस तरीके की बात जो है विचारणीय है, और ये लोकसभा में बिल्कुल सही उठाया गया। इस पर विचार होना चाहिए और सरकार को निर्णय तो जरूर कर लेना चाहिए। सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि जितनी पुरानी जो पुराने मंदिर पर मस्जिद बनी है, या तो उनको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। कोई एक निश्चित तौर पर सरकार को तय करना चाहिए। जो भी हो एक बार हो, हर बार ऐसा एक मंदिर के बाद दूसरे मंदिर का नाम लेना और उसके पीछे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ तो मिलता है, वो केवल भाजपा को नहीं मिलता है, सपा को भी उसका राजनीतिक लाभ मिलता है। जब तक राजनीतिक पार्टियों को इन सब चीजों से लाभ मिलता रहेगा, सभी पार्टियां मिलकर यही करेंगी, और निश्चित तौर पर कर ही रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि सरकार को अपना पक्ष रखना भी चाहिए कि वास्तव में एक के बाद एक करके क्या मस्जिदों को हटाकर क्या मंदिर बनना है, जहां पहले मंदिर था और मस्जिद बन गए हैं, या फिर क्या करना है, स्थितियां क्या हैं, ये स्पष्ट सरकार को करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि मस्जिद में प्रवेश करते समय जय श्री राम के नारे लगाने भी उचित नहीं है। लेकिन वहां कौन लगाया? अगर वकील जा रहे हैं, प्रशासन है, वहां बीजेपी के तो लोग नहीं थे या बीजेपी के लोग थे? रविंद्र जी, ये तो जांच में आएगा, लेकिन जांच निष्पक्ष होगी, इस पे शंका है। क्योंकि जो वहां के कमिश्नर हैं आंजनेय सिंह, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम करते हैं। वो डेपुटेशन पे हैं, और डेपुटेशन पे आमतौर पे ये देखा गया है कि डेपुटेशन पे आए हुए IAS या IPS अधिकारी का प्रमोशन नहीं होता है। वो एक DM के रूप में आए थे, आज कमिश्नर होके बैठे हुए हैं, तो ये भी एक प्रकार से उल्लंघन है। तो निश्चित रूप से कठपुतली के तौर पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के काम करते हैं। तो वहां पर जांच तटस्थ होगी कि नहीं, इसीलिए हम विपक्षी दल अपने विधायिका की जिम्मेदारी को निभाने के लिए वहां जाना चाहते थे। वहां के IPS IAS अधिकारी, वहां के प्रशासनिक अमले की जांच की रिपोर्ट हम संसद को सौंपना चाहते थे, लेकिन हमको जबरदस्ती जी रोका गया, और हमारा अधिकार है, सदन द्वारा हमको अधिकार दिया गया है, उसको भी बाधित किया गया है। तो ये अपेक्षा करना कि वहां पर जांच स्वतंत्र होगी, यह संभव नहीं है। जी शालिनी जी, जल्दी से, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी से सिर्फ यही कहूंगी कि सपा पार्टी ये भूल जाती है कि ये बीजेपी पार्टी है, सपा पार्टी नहीं है जो चाचा भतीजा चले कि आप मेरे फेवरेट है, हमने आपको दे दिया। ये बीजेपी पार्टी
पार्टी है, कैसे कितनी हुई है, ये भी होगी। तो थोड़ा सा इस चीज को समझे। इसी नोट के साथ मैं एंड करूंगी कि ये भाजपा है, भाजपा के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, ये उसी पे चलेगी। ये और कोई, आप लोग एवरीवन वर्सेस भाजपा हो जाइए, लेकिन भाजपा आपके रंग में नहीं रंगेगी। चलिए, बस समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर संसद संभल और संग्राम, संसद में भी संग्राम हुआ संभल मामले को लेकर। सवाल यहां पर यह है कि आखिर यह हिंसा क्यों हुई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि चुनाव में धांधली हुई और उस धांधली को छिपाने के लिए कि उधर ध्यान न जाए, इसलिए यह हिंसा कराई गई। तो क्या वहां पर बीजेपी के लोग थे? जबकि रामगोपाल यादव जी ने राज्यसभा में कहा है कि वकील जो थे, जो सर्वे टीम के साथ थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे और ढोल नगारों के साथ मस्जिद में प्रवेश किया, इसलिए यह दंगा भड़क गया। सवाल यहां पर यह है कि अगर यह त्वरित उन्माद होता और इस तरह कह सकते हैं कि उकसावे द्वारा यह किया गया होता, तो इतनी बड़ी संख्या में जो ईंट पत्थर वहां पर आए थे वो नहीं होते। जो अचानक असलहे आ गए, अवैध असलहे आ गए, जिनसे 5 लोगों की मौत हो गई, उनकी मौत नहीं हुई होती और प्रशासन इसे कंट्रोल कर लेता। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह से हिंसा भड़की, जिस तरह से हथियार आए, लाठी डंडे आए, ईंट पत्थर चले, उससे नहीं लगता है कि वास्तव में ये त्वरित जो है आवेश में आकर के यह हिंसा हुई है। ऐसा लगता है कि वास्तव में यह हिंसा सुनियोजित है। फिलहाल न्यायिक जांच हो रही है और जो भी मामले सामने आएंगे वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बाकी जो राजनीतिक दल हैं इस पर अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे और ये सेकते रहे हैं और आगे भी सेकते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।